Hi guys, how are you? I hope all are going fine. राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? मैं विजय प्रजापति, CEO और फाउंडर ऑफ HN टेक्नो। साथ ही साथ मैं एक एक्सपर्ट ट्रेनर, एक्सपर्ट डेवलपर, वेब एप्लीकेशन डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, AIML डेवलपर और साथ ही साथ अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी की जर्नी। मैंने 13 साल इस IT इंडस्ट्री में निकाल दिए। 13 साल IT इंडस्ट्री में निकालने के बाद जब मैं मोरल ऑफ द स्टोरी पूरी IT को देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, AIML पे काम करो या साइबर सिक्योरिटी पे काम करो, एंड ऑफ द मोमेंट सारी IT एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है और वो है डेटा। कहीं डेटा कलेक्शन होता है, कहीं डेटा क्रैक होता है, कहीं डेटा हैक होता है। मतलब पूरी IT इंडस्ट्री एक ही चीज पर है, डेटा। मैं मेरा बेसिकली इंट्रोडक्शन दूं आपको तो मैं VGC 2012-13 पास आउट एक बीटेक किया हुआ स्टूडेंट हूं। आफ्टर द कंप्लीट मेरा इंजीनियरिंग, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत ही इंटरेस्ट, IT इंडस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट। मैंने जॉब ना करते हुए बहुत ही बड़े लेवल की एक जर्नी चालू की। जर्नी करते करते मैंने जावा, PHP, पाइथन, .NET, एंड्रॉयड, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, जावास्क्रिप्ट, सभी टेक्नोलॉजी पर फ्रंट एंड, बैक एंड, SQL, नो SQL को मिला के 200 प्लस मैंने खुद प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए हैं। 3500 से 4000 लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है और आज वो लोग एप्पल, इन्फोसिस, IBM, गेटवे, आप कोई भी कंपनी बोलो, उन सभी कंपनी के अंदर मेरे अंडर ट्रेन हुए स्टूडेंट्स, इंटर्न्स देखने को आपको मिलेंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं खींचता क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अब ये जो नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, उस जर्नी को आपके सामने जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंट करूं। जर्नी साइबर सिक्योरिटी की स्टार्ट करने से पहले क्या नीड है साइबर सिक्योरिटी की, क्या है साइबर, वो समझना आवश्यक है। हर कोई साइबर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग दे रहा होगा, पर कोई वो नहीं समझाता कि भाई साइबर क्या है, साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। अगर कोई हैकर्स हैक कर रहा है तो हमें कितने चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आज मैं मेरी बात करूं तो मैं तो डेवलपर भी हूं, मतलब बनाना भी आता है और तोड़ना भी आता है, मैं ऐसा कह सकता हूं आपको। आज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हम जब भी बनाते हैं तो हमें पता होता है कि कहां कहां लूप होल्स कोई भी बंदा रख सकता है। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स, हर एक इंटर्न्स को जो भी साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ने चाह रहा है, उन सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले उनको कितने चीज का नॉलेज चाहिए, कितने चीज की आवश्यकता है। नो डाउट आज के इस वीडियो में मैं उस क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस को पॉज रखूंगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो उससे पहले आपको कितनी चीज परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही बड़े लेवल तक अंजाम दे सकोगे। साइबर सिक्योरिटी के फेसेस कितने हैं, हैकिंग के फेसेस कितने हैं, कितने टाइप्स है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने एक एक करके लेकर आऊंगा। मैं मेरे इंट्रोडक्शन से भी ज्यादा हमेशा बेहतर क्यूरियोसिटी रखता हूं किसमें,
कि लोगों तक नॉलेज पहुंच पाए। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चंस समझाना चाहूंगा। बिफोर द साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट, व्हाट इज साइबर? आज पहले के जमाने में हमें बिल भरना होता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कोई चीज खरीदनी होती थी, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज कोई भी चीज आज के जमाने में हमें करनी है तो हम आईटी की मदद से कर सकते हैं। आज आईटी का शांति से कभी गौर से फुल फॉर्म याद करना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन यानी डेटा। आज सोचिए, किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाए, नो डाउट इंफॉर्मेशन और डेटा बोथ आर डिफरेंस। अगर मैं डेटा की बात करूं, मतलब मैं एक डेटा हूं, पर मेरी इंफॉर्मेशन यानी कि मेरा नाम, मेरी पोस्ट, मेरी एज, मेरा नॉलेज, वो मेरी इंफॉर्मेशन हुई। बट मैं डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों की बात करूं तो पूरा आईटी इस दोनों चीज पर ही डिपेंडेंट है। अब मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, आईटी और डेटा के बारे में, तो जो चीज पहले जमाने में एक एक चीज के लिए हमें टाइम देना पड़ता था, वही चीज अभी क्या हो गई है, एकदम फास्ट हो गई है, एकदम डिजिटल हो गई है। पर सामने जितनी चीज की और जितनी भी फैसिलिटी बढ़ती है, उतनी ही क्या हो जाती है, सामने एग्जाम्स होने चालू हो जाते हैं। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, लोग कहते हैं भक्ति करो, भगवान सब भला करेगा। पर जब भी आप भगवान की भक्ति चालू करोगे, जितनी भक्ति ज्यादा चालू करोगे, उतनी परीक्षा, उतनी एग्जाम चालू हो जाएगी। उसी तरीके से आज के जमाने में डिजिटल इंडिया, डिजिटल गुजरात, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है। पर जितना ही वर्चुअल, जितना ही डिजिटल होगा, और आगे चल के तो और डिजिटल होने वाला है, बहुत ही डिजिटल होने वाला है। इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर आपको जीना होगा तो भविष्य में आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूर्णतः नॉलेज होना आवश्यक है। मैं विजय प्रजापति आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि भविष्य में आपको आगे भले ही किसी भी लाइन में जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, पर आपको आईटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होना आवश्यक हो जाने वाला है। उसका रीजन आगे चल के, आज सोचिए, आज के जमाने में, अभी के जमाने में हमें एक क्लिक में सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ एक क्लिक कर रहे हैं और हमारे काम हो रहे हैं। तो सोचिए आगे के जमाने में, आगे की जर्नी में कितना डिजिटल हो जाएगा, पूरी दुनिया डिजिटल हो जाएगी, इंसानों की वैल्यू कम होती जाएगी और आईटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन लेकर आएगा विनाश। अब सोचिए, इतना डिजिटल होने जा रहा है तो हमें प्रोटेक्शंस के लिए किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? साइबर सिक्योरिटी की। तो मैं आपके सामने अब इस क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूं, व्हाट इज साइबर। तो एक सिंपल सी बात समझिए, साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले साइबर क्या है वो समझ लेते हैं। तो साइबर यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है, और वो डिजिटल डिवाइसेस जब भी वायरलेस, मतलब कि मैं कह सकता हूं वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जब भी मेरी डिजिटल डिवाइस जुड़ती है, तब पिक्चर में आता है साइबर। मतलब अगर कहना चाहूं तो हमारे रूटिंग में फोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर,
ये जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है, उन सभी डिजिटल डिवाइसेस को हम जब भी इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं, तब पिक्चर में आता है साइबर। पूरा वर्चुअल वर्ल्ड एक साइबर पर डिपेंडेंट है। क्या है साइबर? The word cyber is a prefix that comes from cybernetics, a field introduced by Norbert Wiener in 1948. 1948 में नॉर्बर्ट विनियर ने साइबर का मीनिंग समझाया था कि साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन मशीन्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब हम जो भी कम्युनिकेशंस कर रहे हैं ह्यूमंस के बीच में, सोचिए आज आप शांति से सो रहे हो, फिर भी आप बैठे बैठे कहीं पर भी बात कर सकते हो। किसकी वजह से? फोन की मदद से। आज आप कहीं पे भी बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हो। किसकी मदद से? यूजिंग द इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से। तो जब भी वाइड एरिया नेटवर्क बीच में आएगा तो वो कहीं ना कहीं लीकेज करेगा ही करेगा। जब भी कोई कम्युनिकेशंस होगा मशीन ह्यूमंस के बीच में, तब कुछ ना कुछ लीकेज तो होगा ही होगा। तो ये जो भी लीकेज है, ये जो भी कम्युनिकेशंस है, उनको हम क्या कहेंगे? साइबर। आज साइबर जनरली किसको रिलेटेड करता है? तो देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, द इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब साइबर यानी और कुछ नहीं, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आज टोटल 4 फेसिस में साइबर को डिवाइड किया हुआ है। एक साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। नो डाउट ये चारों के चारों एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट और इंटरमीडिएट है। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, जो हम भविष्य में सीखने वाले हैं और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही डेप्थ में नॉलेज लेने वाले हैं, जहां पे भी डेटा होगा, जहां पे भी साइबर होगा, वहां हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सिक्योरिटी की। साइबर यानी जहां इंटरनेट, जहां लैपटॉप, जहां नेटवर्क होंगे, वहां हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सिक्योरिटी की। एक कॉमन सेंस की बात है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, हैक ना हो जाए, साइबर सिक्योरिटी। आज इंस्टाग्राम चला रहे, इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं कोई हैक कर ले, साइबर सिक्योरिटी। पेटीएम यूज कर रहे हैं, कोई गलत ट्रांजैक्शन ना कर ले या गलत फ्रॉड ना कर ले, किसकी आवश्यकता है? साइबर सिक्योरिटी की। तो ये सब साइबर है और इसी साइबर के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिक्योरिटी की। और इसी को हम कहेंगे भविष्य में साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी समझने से पहले हमें साइबर के बारे में पता होना चाहिए कि साइबर क्या है। तो साइबर यानी कंप्यूटर, नेटवर्क और कोई भी इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई डिजिटल डिवाइस के जहां साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है, उसको हम साइबर कहेंगे। आज आपने कभी सुना कि भाई आप बैठे हो, आपका लैपटॉप चालू है, इंटरनेट नहीं चालू है और ऐसे ही हैक हो गया? कभी देखा आपने? एक सिंपल सी बात समझिए, आप एक कमरे में बैठे हो, आपका लैपटॉप है, आप शांति से बैठे हो, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वाइड एरिया नेटवर्क, कोई लैन वैन, कुछ भी कोई कनेक्शन नहीं है, और विदाउट लैन वैन आपको कोई हैक कर रहा है। कभी देखा? नहीं। जब भी कनेक्शन आता है तब चालू होता है हैकिंग, और उस हैकिंग को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यकता है साइबर सिक्योरिटी। आज प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अटैक्स और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कोई बंदा आपका नंबर, पासवर्ड यूज करके किसी भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, पेमेंट कर रहा है और बिल आपके नाम पर आ रहा है। इसको रोकना है, इसके लिए आवश्यक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भविष्य में इतनी आवश्यक चीज बन जाने वाली है कि हर किसी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूर्णतः नॉलेज होना आवश्यक हो जाएगा। अगर नहीं होगा मतलब वो बंदा गया।
कह सकते हैं। आज साइबर स्पेस, द वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया व्हाट इज साइबर। साइबर स्पेस क्या है? जहां पे भी कंप्यूटर्स और इंटरनेट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और जो भी वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है उसको हम कहेंगे साइबर स्पेस। आज पूरे दुनिया में भगवान ने ही भले दुनिया बनाई, पर अभी इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है? पूरा वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है। आज आप शांति से बैठे हो, आपके आसपास जो ऑरा घूम रहा है, जो वेव्स घूम रहे हैं, क्या है? वाइबर, वर्चुअल वर्ल्ड। वो क्या है? साइबर स्पेस। आज हम इधर बैठे हैं, कॉलिंग हो रहा है, तो आपने कभी शांति से सोचा कि आप बैठे बैठे किसी से भी बात कर रहे हो तो उसमें से कितने वेव्स निकल रहे होंगे? दिख नहीं रहे आपको, पर मोबाइल में से कितने वेव्स निकल रहे होंगे, लैपटॉप में से कितने वेव्स निकल रहे होंगे, कितने दिमाग पर वो असर कर रहे होंगे, आपको कहां पता है? कभी सिर्फ 15 दिन के लिए फोन, मोबाइल सब कुछ रखकर शांति से रहना, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के बारे में अगर आपको जानना है, किसी ऐसी सिटी, ऐसा एरिया पकड़ लो कि जहां मैक्सिमम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस कॉन्स्टेंटली यूज हो रहे हो। ऐसे एरिया पे, ऐसे नेटवर्क पर चले जाओ, आपको तुरंत वाइब होना चालू हो जाएगा, हेडेक होना चालू हो जाएगा, आपके ऑरा बनने चालू हो जाएंगे। आज साइबर क्राइम की बात करूं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। वंस अगेन, भैया मैं पेटीएम कर रहा था, पर मैंने डाला उसके अकाउंट में और चला गया उसके अकाउंट में, फ्रॉड हो गया मेरे पास। दैट्स कॉल्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम यानी क्या? यही सब साइबर क्राइम है, जो इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस से जितने भी क्राइम होते हैं उसको साइबर क्राइम कहते हैं। आज साइबर लॉ मतलब गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम वाले को किसके लिए रखा है? लीगल एक्शन लेने के लिए। किसी का पैसा बैंक से डिडक्ट करवा गया है, वो भी फ्रॉड के तौर पे, उसको रोकने के लिए साइबर लॉ है। साइबर लॉ एक लीगल एस्पेक्ट गवर्निंग ऑनलाइन एक्टिविटीज है। आज कोई भी हमारा कुछ भी चोरी हो गया हो, हम क्या कर सकते हैं? सीधा लैपटॉप ओपन करेंगे, एक पोर्टल ओपन करेंगे, उसमें कंप्लेंट डालेंगे, कंप्लेंट सीधी साइबर क्राइम वाले को मिलेगी, एक्शन लेगा, सॉल्यूशन होगा। आज मेरे वीडियो से मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल वीडियो उतार लिया उसने, वो वीडियो कहाँ रखेगा? यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द किसी वेब पोर्टल पर। मतलब जहां पे भी पिक्चर आता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, उस सभी को क्या कहेंगे? साइबर। और उन सभी को रोकने के लिए, उन सभी हैकर्स को रोकने के लिए हम जो सीखेंगे, हम जो पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रिप्रेजेंट होगा कि पूरा साइबर सिक्योरिटी सीखने से पहले हमें कितनी चीज की आवश्यकता है, उसको कहेंगे साइबर सिक्योरिटी। मैं विजय प्रजापति आपके सामने साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इतना डेप्थ लेवल में कोर्स लेके आने वाला हूं कि आप सीरियसली हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं डेवलपर भी हूं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी हूं, AIML डेवलपर भी हूं, और साथ ही साथ ये भी मेरी जर्नी मैंने बहुत ही डेप्थ लेवल में चालू कर दी है। तो आप सोचिए, बनाने वाले को अगर तोड़ने की बात आएगी, जोड़ने की बात आएगी, तो डेफिनेटली वो कितना हद तक आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। तो एक सिंपल सी बात समझिए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहले क्या क्या चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने एक 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 चीज करके स्टेप बाय स्टेप लेकर आऊंगा। आज इन शॉर्ट, साइबर यानी कुछ नहीं, एनीथिंग कनेक्टेड टू द डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, दैट्स कॉल्ड साइबर।
तो आई होप कि साइबर के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। साइबर सिक्योरिटी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी कोर्स बहुत ही डेप्थ लेवल में समझने से पहले आप लोगों को कितनी चीजें क्लियर होनी चाहिए वो आपको समझाई जाएगी। साइबर सिक्योरिटी के पहले नेटवर्किंग के बारे में, ओएस के बारे में कितनी चीजें हमें हद तक क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही डेप्थ लेवल में घुस सकते हैं, वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी का पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्लियर किया जाएगा। मैं विजय प्रजापति इस वीडियो को इधर स्टॉप करता हूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।